नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देसूरी क्लासेज। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास में राजस्थान की चतुर श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 13 के बारे में। इससे पहले जो हमने 12 मॉडल पेपर कंप्लीट किए हैं वो क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार वो सारी क्लासेस जरूर आप वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम बात करेंगे 40 यानी 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि 100% जो है आपको एग्जाम में दिखने वाला है, ठीक है ना। तो इस 40 में से अगर आपने 33 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए तो 100% जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, वह झील जिस पर प्रसिद्ध टॉड रॉक बना हुआ है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। टॉड रॉक जो है वो कहां पर है, कौन सी झील पर है? तो ऑप्शन दे रखा है राजसमंद झील, बालसमंद झील, नक्की झील या फिर कोलायत झील। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। देखो लास्ट में जो है आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, ठीक है। और अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जी बिल्कुल आपकी तरफ से आंसर आ चुका है भाई, सिरोही की झील बिल्कुल सही है। नक्की झील, नक्की झील कहां पर स्थित है? तो याद रखना सिरोही के अंतर्गत स्थित है। कहां पर स्थित है? ये सिरोही के अंतर्गत स्थित है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, एक और चीज याद रखना, ये जो नक्की झील है ना वो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये सर्वाधिक गहरी झील भी है, ठीक है, राजस्थान की। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट बनती है जो आपको याद रखनी है। अब इसके अंतर्गत जो है देखो किस प्रकार से टॉड रॉक जो कैसे बनी हुई, जरा एक बार इसकी झलक देखते हैं। तो ये देखो, ये जो है एक मेंढक की आकृति बनी हुई, क्या बनी हुई है? एक मेंढक की आकृति बनी हुई है, इसको कहा गया है टॉड रॉक, ठीक है। और एक दूसरी तरफ जो है एक नंद रॉक भी यहाँ पर है। क्या है? एक नंद रॉक भी यहीं पर माउंट आबू की इस नक्की झील पर बनी हुई है, ठीक है। चलो तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसको जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, कपास की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है दोमट, बलुई, जलोढ़ या फिर काली मिट्टी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? जी आंसर आ रहा है आपकी तरफ से काली मिट्टी। बिल्कुल सही है भाई, काली मिट्टी सही रहेगा, यानी कि दो ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, काली मिट्टी, ठीक है ना। इसको जो है ना कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसको कपास कपास मिट्टी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना इसमें एक और, कि ये जो कपास की मिट्टी है ये ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से काम कहाँ आती है, कौन सी फसल में आती है? याद रखना, एक तो कपास है, दूसरा गेहूं है, दालें हैं और मोटे अनाज वगैरह जो होते हैं उनमें मुख्य रूप से इस मिट्टी का जो है महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये देखो कपास की खेती जो है इस प्रकार से की जाती है, ठीक है, खेतों के अंतर्गत। आपने देखा होगा नॉर्मली गाँवों के अंतर्गत जो है खेती की जाती है इसकी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांकड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? बांकड़ी बांध, ऑप्शन दे रखा मेरेल, सुकड़ी, मानसी या फिर खारी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ बांकड़ी बांध कौन सी नदी पर स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये आ चुका है, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। जी आंसर आ रहा है आपकी तरफ से, बांकली बांध बता रहे हो आप, सुकड़ी नदी पर। बिल्कुल सही है, सुकड़ी नदी पर स्थित है। ब ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो एक चीज याद रखना, सुकड़ी नदी जो है ना वो पाली के देसूरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? याद रखना, ये नदी जो है वो पाली के देसूरी गांव से निकलती है। पाली के देसूरी गांव से निकलती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो याद रखना है, ठीक है। और फिर ये पाली और जालोर में बहते हुए बालोतरा के पास में जो है ना एक छोटा सा एक गांव है जिसका नाम है समदड़ी गांव, ठीक है। उस समदड़ी गांव में जाकर जो है ये क्या करती है, लूनी नदी में मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, समदड़ी गांव कौन सा गांव है? समदड़ी गांव। समदड़ी गांव के अंतर्गत जो है ये लूनी नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? लूनी में मिल जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट किया गया है? ऑप्शन दे रखा है 35%, 37%, 31% या फिर 42%। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही है, आरक्षित वन, बिल्कुल यहाँ पे 37 सही आंसर बता रहे हो आप। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ब ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बूझ झील किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, धौलपुर या फिर नागौर। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका। कमेंट में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, कमेंट आपको हर क्वेश्चन का आंसर करके देना है, ठीक है। और लास्ट में बताना है कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है। चलो तो बताइए अभी इसका आंसर बताइए आप, बूझ झील जो है वो कौन से जिले में स्थित है? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। इतना बता दूं मैं आपको, ये जो बूझ झील है वो कांकणी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है भाई? कांकणी नदी पर,
कांकणी नदी पर है स्थित, ठीक है। तो बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। ये है कहां पर, जैसलमेर के अंदर। कहां पर है भाई, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ब ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है कौन सी। देखो, दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। मूंगफली की फसल के लिए, मूंगफली खाते तो होंगे सभी, है ना, गरीब का बादाम कहते हैं इसको, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, फटाफट आंसर बताओ, मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। जी आंसर आ रहा है आपकी तरफ से, पीली मिट्टी बता रहे हो, बिल्कुल सही है भाई, पीली मिट्टी बिल्कुल सही है, ब ऑप्शन इसका बहुत बढ़िया हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिसलपुर बांध किस जिले में है। बिसलपुर बांध जयपुर, अजमेर, नागौर या फिर टोंक। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ भी, बिसलपुर बांध कौन से जिले में स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है ये बिसलपुर वाला। जी बिसलपुर बांध स्थित है कहां पर, टोंक के अंदर, बिल्कुल सही है, द ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। और याद रखना, बिसलपुर परियोजना जो है ना वो बनास नदी पर बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है, ये जो है ना बिसलपुर बांध, वो कहां बना हुआ है, बिसलपुर बांध कहो या फिर बिसलपुर परियोजना कहो, ठीक है। ये जो है मैं एक बार लिख दूं यहाँ पर, बिसलपुर परियोजना कहां पर बनी हुई है, बनी हुई है बनास नदी पर। कौन सी नदी पर बनी हुई है, बनास नदी पर। और कहां पर बनी हुई है, तो ये भी याद रखना है, टोंक के टोडा रायसिंह नगर में। कहां पर, टोडा रायसिंह, ठीक है, टोडा रायसिंह टोंक के अंतर्गत, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना ये क्वेश्चन, ये टोडा रायसिंह जो है बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना, बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर, टोडा रायसिंह गांव के अंतर्गत, टोडा रायसिंह नगर के अंतर्गत जो है, टोंक के अंतर्गत बनी हुई है, ठीक है। टोडा रायसिंह आप ये एक्चुअली टोंक जिले का एक टोडा रायसिंह जो कस्बा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और इसके बारे में देख लो, साथ में देख लो, ये जो बिसलपुर परियोजना है ना, इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखना 1981 के अंतर्गत। कब, 1988 के अंतर्गत, 1988 और 89, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर वन क्षेत्र की पहचान कीजिए। अब देखो, वन क्षेत्र की पहचान करनी है, कुछ ऑप्शन दे रखे उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यह राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब कौन से वन है जो 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेमी होती है। और स ऑप्शन दे रखा है, यह 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ऐसे कौन से वन है, ऑप्शन दे रखा है, मिश्रित पतझड़ वन, सालर वन, ढाक वन या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। जी जल्दी से बताओ कौन से वन है जिनकी ये सारी विशेषता दे रखी है यहाँ पे। बिल्कुल आंसर आ रहा आपकी तरफ से, नहीं मिश्रित वन नहीं भाई, मिश्रित वन नहीं है। हाँ जी, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, द ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, जिसने आंसर दिया बहुत बहुत बढ़िया है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, राजस्थान की मीठे पानी की झील है कौन सी। देखो, जयसमन, पचपदरा, डीडवाना या सांबर। फटाफट जल्दी से बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे, चारों में से एक मीठे पानी की झील कौन सी है। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, कमेंट में कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई, कमेंट करते रहो जल्दी से। हाँ, क्लास को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करना है, कमेंट भी करके बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कर लेना साथ में। हाँ, तो मीठे पानी की झील कौन सी है, जयसमन झील। कौन सी है, जयसमन झील। कहां पर स्थित है, सलूम्बर, उदयपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। अब देखो इसकी बात करें तो ये जो जयसमन झील है ना, वो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखना, सबसे बड़ी, राजस्थान के अंतर्गत जो है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की, ठीक है, कृत्रिम झील, ठीक है, मीठे पानी की। याद रखना क्या, मीठे पानी की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। दूसरी चीज और इसमें एक और चीज साथ में याद करते जाओ, ये इस झील का जो निर्माण है ना, वो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, याद रखना, निर्माण किसने करवाया था, जय सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा थे जय सिंह थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कौन सी नदी पर है, याद रखना, तो ये है गोमती नदी पर। कौन सी नदी पर है, एक मिनट, हाँ जस्ट वेट, थोड़ा सा सही दिखेगा फिर लिखूंगा, तो है ना। ये है गोमती नदी पर। कौन सी, गोमती नदी पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। और कब बनाया गया था, तो लगभग सन आप देख लो 1687 से लेकर 1691 के आसपास, ठीक है। ये थी इसकी हिस्ट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार झलक देख लेते हैं इसकी कि जयसमन झील है वो कैसी दिखती है, क्या है इसमें खास। देखो ये देखो, ये जयसमन झील की है। जयसमन झील के बीच में जो है ये हवा महल स्थित, देखो एक, ठीक है। जयपुर वाला जो हवा महल है वो अलग है, ठीक है।
उसको यहाँ पर समझ लेना। और ये जो हवामहल है वो जयसमंद झील पर एक और बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, जयसमंद झील। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कारण नहीं है। ऑप्शन देखो, वर्षा की अल्पता एवं अनिश्चितता, वनों का ह्रास, अंधाधुंध चराई या वालरा कृषि। देखो सीधी सी बात है कि मृदा का अपरदन होता है मृदा को नष्ट करना। तो देखो वनों के ह्रास से मतलब वन अगर उखाड़ोगे तो मृदा का ह्रास होगा, बिल्कुल। तो ये तो जो है वो एक कारण है। अंधाधुंध चराई करवाओगे तो भी मृदा अपरदन होगा, वालरा कृषि करोगे तो भी मृदा अपरदन होगा। लेकिन अगर वर्षा की अल्पता यानी वर्षा कम हो, अनिश्चित हो, तो जो है वो मृदा की कटाई नहीं होती, मतलब मृदा का अपरदन जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा अ ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेई बांध किस जिले में है? सेई बांध जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर? फटाफट बताओ जल्दी से कमेंट करके, सही ऑप्शन क्या रहेगा? सेई बांध कहां पर है ये सेई बांध? जी आंसर आ रहा है आपकी तरफ से उदयपुर, बिल्कुल सही है बेटा, उदयपुर बिल्कुल सही है। स ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, उदयपुर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। सही बांध याद रखना, जवाई बांध में पानी की जब आवक कम हुई थी ना, उस समय उदयपुर में एक तहसील है जिसका नाम है कोटड़ा, उस तहसील में जो है सही परियोजना से इसको जोड़ा गया था, ठीक है। हाँ, सही परियोजना उसी तहसील के अंतर्गत, कौन सी? कोटड़ा तहसील। कौन सी तहसील याद रखना? कोटड़ा, ठीक है, उदयपुर, वहां पर। और किसको जोड़ा गया था याद रखना, तो जवाई बांध में जब पानी कम आया था ना, कब? जवाई बांध में जब पानी की कमी हुई थी, तब जो है ये कोटड़ा उदयपुर के अंतर्गत जो है सेई परियोजना निर्मित की गई थी, और फिर उसको जवाई बांध से जोड़ा गया था, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। और सेई का जो पानी है ना वो पहली बार जवाई बांध में कब आया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बनता है। तो ये आया था, आपको याद रखना, 1977 के तक, 1977 का। मैं डेट भी याद रखो तो 9 अगस्त याद रखना। क्या याद रखोगे? 9 अगस्त। मतलब ये जो सही बांध है, सही बांध का पानी जो है ना वो जवाई में कब आया था, जवाई बांध में कब आया था? तो डेट याद रखना, 9 अगस्त 1977, ठीक है, 1977, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी एक घास प्रजाति है, घास की प्रजाति है? ऑप्शन दे रखा है, खस, तेंदू, महुआ या कैर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा, घास की प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं जी। देखो घस जो है ना, खस वो एक घास की प्रजाति है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखो अब ये खस घास जो है कैसी होती है, एक झलक देखो इसकी, ये है खस घास, ठीक है, सबने देखी होगी ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? इन राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झीलें उनको एक महासागर का अवशेष मानते हैं। तो कौन सा महासागर है वो? तो प्रशांत महासागर, अरब सागर, 33 सागर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 33 सागर था उसके अवशेष माना जाता है इन सभी खारी झीलों को, ठीक है। तो यहाँ पे स ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, मृदा क्षरण को रोकने के उपाय क्या है? मृदा के अपरदन को, मृदा को खत्म होने से रोकने का उपाय जो है वो क्या है? ऑप्शन दे रखा है, देखो खेतों में मेड़बंदी करना, ये भी है। वनों व चारागाहों में वृद्धि करना, ये भी करेक्ट है। चराई पर नियंत्रण करना, ये भी करेक्ट है। मतलब मृदा क्षरण को अगर रोकना है तो ये सारी चीजें हमें करनी होगी, यानी कि उपयुक्त सभी। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, द ऑप्शन, वो हमारा सही रहेगा बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जालोर, पाली, सिरोही या नागौर? जल्दी से बताओ। जवाई बांध, जवाई बांध कहाँ स्थित है? फटाफट कमेंट करो जल्दी से भाई। हाँ सुमेरपुर बता रहे हो आप, क्या बता रहे हो? सुमेरपुर, बिल्कुल सही। सुमेरपुर से कौन कौन है भाई, जरा एक बार कमेंट करके बताओ। हाँ सुमेरपुर से कौन कौन वीडियो देख रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पाली जिले से कौन कौन देख रहा है? सुमेरपुर कहाँ है? पाली के अंतर्गत। तो ये जवाई बांध है वो कहाँ पर है? पाली के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। याद रखना, इस जवाई बांध को कहते हैं भाई क्या? मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहते हैं इसको? मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये देखो जवाई बांध का एक झलक देख लो जल्दी से, फटाफट देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन दे रखा है, डूंगरपुर, झालावाड़, बारां या करौली। जल्दी से बताओ। 3 जिले हैं जहां पर जो है ये वन पाए जाते हैं, शुष्क सागवान वन। एक स्थान है जहां पर नहीं पाए जाते, कौन सा सही होगा? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ जी। कमेंट बता रहे हो आप, करौली बिल्कुल सही है, करौली में नहीं पाए जाते, दो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कावोद झील कौन से जिले में है? कावोद, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर या अलवर? जल्दी से कमेंट करो। कावोद झील, कावोद झील कहां पर है? कावोद है जैसलमेर में, बिल्कुल सही है, जैसलमेर के अंतर्गत है कावोद झील। कावोद के अलावा देखो पोखरण झील, कौन सी? पोखरण झील भी कहां पर है? जैसलमेर में है। पोखरण के अलावा गढ़सीसर, गढ़सीसर झील भी कहां पर है?
जैसलमेर के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली, पीली, रेतीली या फिर भूरी, मटियार, दोमट? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। घग्गर नदी के बारे में थोड़ी सी डिटेल भी जानेंगे, घग्गर नदी के बारे में। ठीक है, इसका आंसर बताओ पहले आप जी, कौन सी मिट्टी होगी? भूरी, मटियार, दोमट। भूरी, मटियार, दोमट मिट्टी जो है वो रहेगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, घग्गर नदी का नाम आया तो इसके बारे में जानकारी देखो एक बार। घग्गर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो याद रखना, हिमाचल की शिवालिक श्रेणी की जो कालका की पहाड़ी है वहां से निकलती है। वहां से निकल पंजाब में आती है, फिर जो है ये आगे चलते हुए हरियाणा, हरियाणा के बाद जो है राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, भटनेर दुर्ग यहाँ पे हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद जो है ना ये टीबी तहसील के आसपास वहां पे कोई प्रवेश वगैरह होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हुए गंगानगर में भी जाती है। ठीक है, ये कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंतर्गत जो है इस घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। फिर अनूपगढ़, फिर उसके बाद में जाते हुए वहां से निकलते हुए कहा जाती है पाकिस्तान के अंतर्गत जो है बन जाती है, और पाकिस्तान में इसको फिर हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? हकरा नदी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अडवान बांध किस नदी पर बहे? अडवान बांध ऑप्शन दे रखा है, मानसी, बांकली, माही या गंभीरी? जल्दी से बताओ, ये जो नाम है ना वो ऐसे मानसी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, अडवान बांध कौन सी नदी पर स्थित है? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका? जी, अडवान बांध कहां पर है? मानसी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मानसी नदी पर है, जो कहां पर है? शाहपुरा के अंतर्गत। कहां पर है? शाहपुरा के अंतर्गत। ठीक है, शाहपुरा जिले में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तेंदु वृक्ष के लिए प्रमुख जिला कौन सा है? मतलब तेंदु वृक्ष जो है मुख्य रूप से कहां पर पाए जाते हैं राजस्थान में? झालावाड़, हनुमानगढ़, सीकर या फिर भरतपुर? जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट, क्या होगा सही आंसर? तेंदु वृक्ष। जी, इन तेंदु वृक्ष की जो पत्तियां होती है, पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी, बीड़ी आती है पीने की, पता हो तो आपको? हाँ, बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, झालावाड़ के अंदर बिल्कुल सही है, झालावाड़ सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो, तेंदुली जो पत्ते हैं ना वो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, गढ़सीसर झील किस जिले में स्थित? अभी बताया मैंने, गढ़सीसर झील। अगर आपने ध्यान से सुना होता लास्ट क्वेश्चन को तो इसका आंसर आप 100% कर पाते। तो बताओ जरा कितने लोगों ने सुना था ध्यान से, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। गढ़सीसर झील, जी आंसर आ चुका है। कोटा, जालोर, जैसलमेर, जयपुर? जल्दी से बताओ। हाँ, कहां पर है? जैसलमेर के अंतर्गत, बिल्कुल सही है, जैसलमेर के अंतर्गत है। ठीक है, वो ऑप्शन इसका हमारा सही होगा, गढ़सीसर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती पठार, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, अरावली के दोनों तरफ के भाग? जल्दी से बताओ, भूरी मिट्टी। जी आंसर आ चुका है, बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना वो है भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाए आंसर हमारा? अब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, जाखम बांध कहां पर स्थित है? जाखम बांध, जल्दी से बताओ। जाखम बांध की थोड़ी सी जानकारी देखोगे। जाखम परियोजना जो है ना 1962 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1962 के अंतर्गत जाखम परियोजना। ठीक है, और ये जो परियोजना है ना वो चित्तौड़ और प्रतापगढ़ मार्ग पर जो अनूपपुरा गांव है ना वहां पर बनी हुई है। क्या? जाखम बांध। ठीक है, अनूपपुरा गांव, क्या याद रखोगे आप? अनूपपुरा गांव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नाम पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। और ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। कितनी ऊंचाई की बात करें जाखम बांध, तो इसकी ऊंचाई जो है ना वो है 81 मीटर, 81 मीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचाई है राजस्थान में इस बांध की। ठीक है, तो कहां पर है? सीता माता अभ्यारण्य में। बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रतापगढ़ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वनों द्वारा उत्पादित नहीं है? वन से उत्पादित नहीं है कौन सा? लाख, कत्था, गोंद या सिलिका? तो सीधी सी दिख रही देखो, ये तीनों जो है ना कौन सी? लाख, कत्था और गोंद, ये वनों से उत्पादित होता है। लेकिन सिलिका जो है ना वो वनों से उत्पादित नहीं होता, क्योंकि ये सिलिका क्या है? सिलिका एक खनिज है। क्या है ये? एक खनिज है। ठीक है, जो कि रेत या चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? दो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गैब सागर झील कौन से जिले में है? गैब सागर, जयपुर, उदयपुर, कोटा या डूंगरपुर? जल्दी से बताओ, गैब सागर झील। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका? जी आंसर आ चुका है, डूंगरपुर। बिल्कुल सही है, डूंगरपुर सही ऑप्शन होगा। दो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इसको एडवर्ड सागर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? लाल, काली, पीली या भूरी? हाड़ौती पठार पर फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाड़ौती का पठार राजस्थान का मैप बता दो अभी मैं आपको कहां पर है। ठीक है, जरा सा इसका आंसर बताओ पहले आप मुझे।
हाँ बिल्कुल सही है, काली मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इस काली मिट्टी को जो है ना रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और कपास की मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो ये जो है ना, ये वाला तो बेल दिख रहा है, ये वाला, ये हरदोती का पठार है। ये दिखा हुआ नाम तो यहाँ पे, ये जो डार्क डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये वाला, ये हरदोती का पठार। ठीक है, यहाँ पर काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाले जिले कौन से? कुबड़ पट्टी वाले, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर या फिर नागौर, जयपुर, जल्दी से बताओ। कुबड़ पट्टी वाले जिले कौन से? जी आंसर आ चुका है अभी, कौन सा? अजमेर और नागौर। अजमेर और नागौर, यहाँ पर क्या है ना, इस क्षेत्र के जो जल है ना, पानी, उस पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जिस वजह से यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको कुबड़ापन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? ब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण है कितना? जल्दी से बताओ। अ, ब, स या द? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, सही ऑप्शन क्या रहेगा भाई इसका? जी बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, ब ऑप्शन बता रहे हो आप, बिल्कुल सही है, 0.037। ठीक है, यहाँ पे ब ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनूप सागर किस जिले में है? अनूप सागर बीकानेर, जैसलमेर, कोटा या भरतपुर? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, अनूप सागर। जी क्या होगा 29 का आंसर? आंसर आ चुका है बीकानेर, बिल्कुल सही है। अनूप सागर कहाँ पर है? बीकानेर के अंतर्गत है। ठीक है, और इसके अलावा अनूप सागर की बात अगर बात करें तो लूणकरणसर है, गजनेर झील है, ये सारी कहाँ पर है? अनूपगढ़, ये इसमें बीकानेर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी बलुई, लाल दोमट, काली दोमट या भूरी दोमट? जल्दी से बताओ क्या है क्वेश्चन। चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी? बिल्कुल सही है, काली दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली दोमट मिट्टी। स ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? बंद बारेठा, मोती झील बांध, अजान बांध या भरतपुर नहर? जल्दी से बताओ, भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है भाई? मोती झील आंसर बता रहा हूं, बिल्कुल सही है, मोती झील को कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के पानी को रोककर बनाया गया? याद रखना, रूपा रेल। कौन सी नदी? रूपा रेल। रूपा रेल नदी के पानी को रोककर जो है ये मोती झील बांध बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राज्य में संचालित की जा रही है? जापान, जर्मनी, फ्रांस या रूस? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा 32 का आंसर? जी कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस की सहायता से ये परियोजना जो है वो संचालित की जा रही है, तो यहाँ पे हमारा स ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी सांबर झील किस जिले में स्थित है भाई? जल्दी से बताओ, सांबर झील जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या बाड़मेर? फटाफट कमेंट करो जल्दी से सांबर झील के बारे में। जी बिल्कुल 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 सही आंसर बता रहे हो आप, बोलते रहो। कौन सी तहसील बता रहे हो? फुलेरा तहसील, बिल्कुल सही है, फुलेरा। फुलेरा तहसील में है। जी फुलेरा तहसील कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? स ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही, स ऑप्शन। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी जानकारी देख लो, बिजोलिया शिलालेख जो है ना उसमें बताया गया है कि एक चौहान शासक थे जिसका नाम था वासुदेव। वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया था, ऐसा बताया गया है। कौन सी झील? इस सांबर झील का किसने निर्माण कराया था भाई? वासुदेव ने। ठीक है, और ये बात किसने बताई गई है निर्माण वाली बात? तो ये बताई गई है बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, चौहानों के बारे में जो जानकारी देता है ना बिजोलिया शिलालेख, उसमें कहा गया है ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो सांबर झील सैटेलाइट का फोटो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक पाया जाता है? लाल दोमट, काली मिट्टी, रेतीली या भूरी दोमट? जल्दी से बताओ, लौह तत्व ज्यादा पाया जाता है किस में? फटाफट कमेंट करिए, बताओ जल्दी से। 34 का आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंसर बता रहे हो आप, सही आंसर आ रहा है, लाल दोमट, बिल्कुल सही है, लाल दोमट। ठीक है, यहाँ पे अ ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, कोटा या फिर अजमेर? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान ये स्थित है कहाँ पर? कोटा के अंतर्गत। कहाँ पर स्थित है भाई? कोटा के अंतर्गत स्थित है। ध्यान रखना, इसकी स्थापना जो है ना वो अमेरिका की राष्ट्रीय विकास एजेंसी है, जिसके सहयोग से 1984 अगस्त 1984 में की गई थी। ठीक है, किसकी सहायता से? तो याद रखना, अमेरिकी राष्ट्रीय विकास एजेंसी है। ठीक है, उसकी सहायता से। तो स ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पलाश वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पलाश वन से संबंधित? तो देखो ऑप्शन लिखा हुआ है, यह वन अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ में फैले हुए हैं। ये बात तो बिल्कुल क्या है? सही है। फिर देखो, यह वन उष्ण कटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वनों के उप प्रकार है, ये भी करेक्ट है।
यह वन उन क्षेत्रों में फैले हुए जहां धरातल कठोर और पथरीला होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? द, यही गलत होगा। यह वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं भी, ये गलत बात है। तो यहाँ पे हमारा द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं पलाश के वन किस प्रकार के होता है। जरा एक बार फोटो देखो, ये झलक है पलाश के वनों की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछोला झील किस जिले में है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर जैसलमेर? जल्दी से बताओ, पिछोला झील कहाँ पर है? ये पिछोला झील बिल्कुल आंसर आ चुका है, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है ये? उदयपुर के अंतर्गत। लगभग 16वीं शताब्दी के अंतर्गत इसको मीठे पानी की झील पिछोला झील का निर्माण किया गया था उदयपुर के अंतर्गत। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? याद रखना, राणा लाखा के काल में। राणा लाखा के काल में निर्माण किया गया था। एक बंजारा था जिसका नाम था पिच्चू। क्या नाम था? पिच्चू नामक जो है बंजारा था। कौन था? बंजारा। ठीक है, उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना, अपने मुख्य रूप से अपने उसके कुछ बैल थे, उस बैलों की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था, ऐसी कहावत है। ठीक है, और याद रखना इस पिछोला झील में बहुत सारे टापू वगैरह बने हुए हैं। एक जग मंदिर बना हुआ है जिसको लेक पैलेस भी कहते हैं, जग निवास बना हुआ है जिसको लेक गार्डन पैलेस भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक है? दोमट, लाल दोमट, भूरी रेतीली बलुई, भूरी दोमट या काली दोमट? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। जी आंसर आ रहा है भूरी रेतीली बलुई, बिल्कुल सही है, भूरी रेतीली बलुई। ठीक है, यहाँ पे वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? गजनेर, पोखरण, बांगड़ या फिर कुंवर सेन? जल्दी से बताओ, तो सही ऑप्शन क्या होगा? कुंवर सेन, बिल्कुल सही है, कुंवर सेन। दो ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, वनों को जिले से सुमेलित करना है। एक तरफ वन दे रखा है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। ठीक है, जल्दी से बताओ शुष्क वन कहाँ पर है? शुष्क वन कहाँ पर है? शुष्क वन आपको मिलेगी कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। तो ये मिल जाएगा आपके फोर्थ से। तो फर्स्ट में फोर्थ कहाँ है? देखो, एक तो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। ठीक है, फिर देखो सदाबहार वन, सदाबहार वन जो है वो कहाँ पर मिलते हैं? जल्दी से बताओ, सदाबहार वन जो है वो आपके मिलेंगे कहाँ पर? माउंट आबू के अंदर। कहाँ मिलेंगे? माउंट आबू के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा बी का जो है थर्ड हो रहा था, बी का थर्ड। देखो यहाँ भी बी का थर्ड है और यहाँ भी बी का थर्ड है, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। मिश्रित पतझड़ वन कहाँ पर है? मिश्रित पतझड़ वन ये है आपके अलवर के अंदर। कहाँ पर है? अलवर के अंदर। तो यहाँ पे ए मिल रहा, तो बस ये हो गया आंसर इसका, द। कौन सा आंसर हो गया? द आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्लास हो चुकी है कंप्लीट। इस क्लास की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम में दे रखी है मैंने, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आपको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना 40 में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए। ठीक है, और सिलेक्शन आपका श्योर होगा, पूरी विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। बस आप तैयारी में जुटे रहो। ठीक है, सपना जरूर आपका साकार होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।